ओवरऑल सर लेना चाहेंगे एक व्यू आपके पास से रिजल्ट्स के ऊपर, आपका क्या आउटलुक है और नंबर्स और मार्जिन्स कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, हम काफ़ी खुश हैं अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। जैसे आपने कहा 8 क्वार्टर से हम लोग डबल डिजिट मार्जिन कर रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमने अपने मार्जिन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। ये मार्केट में स्टिल थोड़ा-सा कमज़ोरी थी क्वार्टर 3 में, लेकिन अगर हम क्वार्टर 2 के मुकाबले देखें जहाँ मार्केट 12% डीग्रोथ हुआ था और अब देखें Q3 में जहाँ सिर्फ 2-3% डीग्रो हुआ है, तो मुझे लगता है ये एक मेजर कमबैक है मार्केट के लिए भी। क्वार्टर 4 में भी हमें साइंस कुछ अच्छे दिख रहे हैं। जनवरी में ऑलरेडी मार्केट एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ा है और फरवरी और मार्च भी हमको काफ़ी वाइब्रेंसी दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि चारों तरफ से, चाहे वो मार्केट साइड से हो, हमारे मार्केट शेयर के हिसाब से हो या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, हमें लगता है कि हम अच्छे पाथ पर हैं और हमें जस्ट फोकस करना है और अच्छे एग्जीक्यूशन पे आने वाले समय में, और हमें लगता है कि हम इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। जी। और सर यहाँ से डिफेंस के बारे में एक जानना चाहेंगे, अगर यहाँ से 2024 की अगर बात करें तो एक डिफेंस बिजनेस की एक वन ऑफ द हाईएस्ट एक परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिला। ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, हिस्टोरिकली अगर देखने जाए तो हाई लेवल पर है। क्या अपडेट है और ऑर्डर पाइपलाइन आगे कैसी रहेगी? हाँ, ये बात सही है कि फिस्कल ईयर 24 डिफेंस के लिए एक हाईलाइट ईयर था, एक माइलस्टोन ईयर था, क्योंकि डिफेंस में हमने उस साल में अपना टॉप लाइन लगभग डबल किया था। इस साल भी हमको डिफेंस में काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है। जहाँ तक हमारा पाइपलाइन का सवाल है, वो बहुत एक रोबस्ट पाइपलाइन है। हमने बहुत सारे ट्रक और बसेस डिफेंस फोर्सेस में सप्लाई किए हैं पिछले कुछ दशकों में। उनमें से काफ़ी बड़ी मात्रा ऐसी है जो कि अभी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी एजिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हमें लगता है कि वो सब जो रिप्लेसमेंट है वो होगी अगले 2 से 3 साल के अंदर, और वो एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर हमको दिखाई दे रहा है डिफेंस सेक्टर में। इस साल भी हम लोग डिफेंस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि आने वाले 2-3 साल में भी हमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है रिप्लेसमेंट डिमांड की, तो उससे हमारा डिफेंस बिजनेस एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेवल पर आएगा। जी। शैनू सर, आगे जानना चाहेंगे ट्रक्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक कैसी डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है और इन्वेंट्री लेवल पर अभी क्या सिनारियो है? हाँ, ट्रक्स में जहाँ तक सवाल है डीलर इन्वेंट्री का, हम लोग हमेशा से ही अशोक लेलैंड में एक बहुत लीन इन्वेंट्री अपने डीलरशिप्स में रखते हैं। अभी अभी आज की तारीख में भी हमारी इन्वेंट्री लगभग 15-16 दिन से ज़्यादा की नहीं है डीलर इन्वेंट्री ट्रक्स में। हमारा हमेशा से ये साफ रहा है कि हमें इन्वेंट्री बढ़ाए बिना हमें अच्छा सेल मार्केट में करना है। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी निश्चिंत हैं अभी जहाँ तक इन्वेंट्री का सवाल है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, जैसे मैंने कहा, जनवरी एक बहुत अच्छा महीना गया। Q3 भी काफ़ी अच्छा था Q2 के मुकाबले, जहाँ Q2 में इंडस्ट्री 12% गिर गई थी एमएचसीवी में। वहाँ Q3 के अंदर जो गिरावट है वो सिर्फ 2-3% तक लिमिट हुई है। Q4 में जनवरी ऑलरेडी हमको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है। फरवरी और मार्च में भी हमें अच्छा माहौल दिख रहा है एमएचसीवी इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम अगर अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो अगला साल भी काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रोथ हमको दिखाई देगी। जो अभी बजट अनाउंस हुआ है, उसमें भी हमको लगता है कि वो काफ़ी अच्छा बजट है सीवी इंडस्ट्री के हिसाब से भी, क्योंकि दोनों तरफ एक अच्छा संतुलन बनाया गया है। कंजम्पशन डिमांड को प्रमोट करने के लिए भी बहुत कदम उठाए गए हैं, जिससे हमारा लाइट कमर्शियल व्हीकल, हमारा आईसीवी सेगमेंट, हमारा हॉलेज सेगमेंट, वो बहुत अच्छा उस पे इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस वगैरह हैं, वो भी हमें लगता है कि काफ़ी संतोषजनक हैं, और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो हमारा टिपर सेगमेंट पर, लॉन्ग हॉल ट्रैक्टर ट्रेलर सेगमेंट पर, मल्टी एक्सल पर काफ़ी अच्छा होगा। तो हमें लगता है FY26 में जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो लाइट कमर्शियल व्हीकल हो, इंटरमीडिएट हो, मीडियम हैवी ड्यूटी हो, सबके अंदर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। और सर यहाँ से एक्सपोर्ट के फ्रंट पर बात करें या फिर इंटरनेशनल मार्केट में सेल्स ग्रोथ कैसा देखने को मिला और आने वाले समय में कैसा ग्रोथ देख सकते हैं?
देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल बिज़नेस का सवाल है, Q3 एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है हमारे इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए। हमने 33% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में क्वार्टर 3 में। अगर पूरे 9 महीने का भी देखें इस साल का, तो हमारा ग्रोथ लगभग 19% हमारा वॉल्यूम ग्रोथ है। इसके अलावा हमने बेहतर प्रोडक्ट लॉन्चेस करके अपने करंट प्रोडक्ट्स के अंदर बेहतर फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस डाल के हमने एक मार्जिन लेवल पे भी एक्सपोर्ट्स में काफ़ी एक्सपेंशन कर पाए हैं। जहाँ तक जीसीसी कंट्रीज का सवाल है, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं अशोक लेलैंड का, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे हमारी लोकल फैक्ट्री की वजह से हमारा लोकल प्रेजेंस हो। आई थिंक वो सब अभी हमको बहुत हेल्प कर रहा है कि हम अपना एक्सपोर्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ा पाएं। लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट्स का नंबर हमारा लगभग 11,800 के आसपास था। इस साल हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेच है क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं, लेकिन हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हम 15,000 का आंकड़ा इस साल पार कर पाएं। हमारा जो मीडियम टर्म गोल है एक्सपोर्ट्स में वो 25,000 का है, जो कि हम चाहते हैं कि हम अगले 2 से ढाई साल के अंदर उस लेवल तक भी पहुंचे। जी, शानू सर आगे जानना चाहेंगे यहाँ से न्यू लॉन्चेस को लेकर आने वाले समय के लिए या फिर एक्सपेंशन को लेकर अभी कंपनी का कुछ प्लान बनता दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारा सेल्स और सर्विस रीच का सवाल है, बहुत तेजी से अशोक लेलैंड में उस पे काम हो रहा है, चाहे वो एमएचसीवी हो या एलसीवी हो। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज की तारीख में हमने ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा टच पॉइंट एमएचसीवी में क्रिएट कर चुके हैं और एलसीवी बिजनेस में भी हम 800 से ज़्यादा टच पॉइंट्स क्रिएट कर चुके हैं। हमारा इस साल का जो प्लान था वो 1000 टच पॉइंट्स का एमएचसीवी में पहुंचने का था मार्च के एंड तक, लेकिन अभी ऑलरेडी हम 1000 के ऊपर हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो काम है इसको जारी रखें। सिमिलरली एलसीवी के साइड में भी हमारा प्लान 800 तक पहुंचने का था, लेकिन 800 हम ऑलरेडी कवर करे हैं और आगे आने वाले समय में हम इसी तेजी से आगे जाएंगे। एक चीज का जो हम खास ख्याल रख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम स्पीड से अपना नेटवर्क का एक्सपेंशन करें, पर हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे रिसेंटली जो इनॉग्रेटेड आउटलेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली में टीवीएस के साथ हो या फिर उड़ीसा में हो या झारखंड में हो, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम वो आउटलेट्स बना रहे हैं। जी, आगे जानेंगे सर यहाँ से एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के ऊपर, ईएसजी के ऊपर स्पेशली, और कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि यहाँ से कंपनी को जो एक ऑनर मिला है टू बी रैंक्ड नंबर 1 ग्लोबली अगर देखने जाए तो ओवरऑल आप कैसे इस मशीनरी को देख रहे हैं और इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें। जी, हम बहुत प्राउड हैं और खुश हैं बिकॉज ईएसजी पे हमारा फोकस लगभग 3-4 साल से बहुत अहम रहा है और इस तरह के जब रिवॉर्ड्स या रिकॉग्निशन मिलते हैं तो एक नई एनर्जी मिलती है कि और अच्छा काम करें। अभी हाल ही में सस्टेनालिटिक्स ने हमको ग्लोबली ईएसजी के अंदर नंबर 1 डिक्लेयर किया है अशोक लेलैंड को हैवी हैवी ट्रक्स और मशीनरी के सेगमेंट में। इवन ऑन सोशल जो हमारा रोड टू स्कूल प्रोग्राम है, मुझे ये कहने में बहुत प्राइड फील होता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, सीएसआर प्रोग्राम है जो एजुकेशन के क्षेत्र में है। हमने पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी 500,000 बच्चों को इससे इम्पैक्ट किया है। इस साल FY25 में हमें उम्मीद है कि हम 93,000 बच्चों को इस प्रोग्राम में जोड़ेंगे। अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि हम 1 लाख और बच्चों को इसमें जोड़ें। जो हमारा मिशन है कि हमें 10 लाख या 1 मिलियन बच्चों को इस रोड टू स्कूल और रोड टू लाइवलीहुड प्रोग्राम में जोड़ना है 2030 तक, उस पर बहुत अच्छी गति से काम हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। जी सर, आगे जानना चाहेंगे अभी कोई प्लान इन्वेस्टमेंट को लेकर टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर कंपनी के अभी कुछ है? देखिए, अगर आप हमारा अभी बैलेंस शीट में देखें तो हमारा जो कैश पोजीशन है वो बहुत फेवरेबल है। अगर आप लास्ट ईयर दिसंबर एंड में देखें तो उस वक्त हमारी कंपनी में लगभग 1700 करोड़ का एक नेट डेट था।
नेट बोरोइंग थी 1700 करोड़ की। लेकिन अगर आप इस दिसंबर में देखें, दिसंबर 24 के एंड में, तो हमारे 1700 करोड़ के नेट डेट के अपेक्षा अभी हम लगभग 950 करोड़ पॉजिटिव कैश में हैं। तो ये जो 2700-2800 करोड़ रुपए का स्विंग हुआ है कैश पोजीशन में पिछले एक साल में, ये हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद देगा। इसके 2-3 हिस्से हैं। पहला ये है कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं या बैटरी इलेक्ट्रिक एरिया है, उसके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और एक्सेलरेट कर पाएंगे। हमारा फोकस है कि हम एक प्रोडक्ट रेंज क्रिएट करें बैटरी इलेक्ट्रिक में, एलएनजी में, हाइड्रोजन में, और साथ ही हमारा लक्ष्य है कि जो इसकी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है, इसको और मैच्योर करने के लिए हम और इन्वेस्टमेंट करें। तो ये पहला है। दूसरा ये है कि इवन जो ट्रेडिशनल आइस का मार्केट है, जो कि काफी बड़ा मार्केट है और बड़ा रहेगा आने वाले काफी सालों तक, वहां भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के वाइट स्पेसेस है, जिसके अंदर हम और इन्वेस्टमेंट करके और अपना R&D का काम और एक्सेलरेट करके हम उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे। खास तौर पे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है, वहां हम सिर्फ अभी 50% मार्केट को कैटर करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2-3 साल में हम 80% मार्केट को कैटर करें, क्योंकि वो हमें एक बहुत बड़ी ग्रोथ फ्यूचर में LCV के बिजनेस में देगा। और तीसरा हमारा है कि हमारी कुछ सब्सिडीज कंपनीज हैं जिनका वैल्यू अनलॉक में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नाउ ये कुछ सब्सिडीज अलग अलग स्टेज पे हैं, जैसे हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है, वो बहुत अच्छा कर रही है, वो एक मैच्योर कंपनी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, वो उतना पुराना कंपनी नहीं है लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और फिर हमारा स्विच का सब्सिडरी है जो कि बसेस और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल रेंज में बना रहा है। फिर हमारा ओम है जिसके अंदर हम ई मास सॉल्यूशंस बाजार में लेके आते हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है इन सब्सिडीज को भी चाहिएगा इनकी नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए। हमारा प्लान काफी क्लियर है। हम कंटिन्यू करेंगे कैश पे फोकस करना, कैश को और जनरेट करना, ताकि हम कंपनी को आगे और बड़े अच्छे ग्रोथ पाथ पर ले जा सकें। जी, और शैनू सर, लास्ट यहाँ से जानना चाहेंगे, काफ़ी डिटेल्स वैसे तो आपने शेयर की, बट फॉर कमिंग क्वार्टर्स कुछ गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, पिछले 8 क्वार्टर में हमारी कंपनी एक बेहतर रिजल्ट्स शोकेस कर पाई है। पिछले 1.5 या 2 साल पहले हमने एक एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर हमने अपना मीडियम टर्म जो रोड मैप है, जो गोल्स हैं, वो क्लियरली ले डाउन किए थे। हमें लगता है कि हम एक बहुत अच्छे पाथ पर हैं उनको अचीव करने के लिए। हमारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, हमारे अपॉर्चुनिटी एरियाज बिल्कुल साफ हैं। अगले 2 और 3 साल जो फोकस रहेगा वो एग्जीक्यूशन पर रहेगा। अगर हम एक अच्छा एग्जीक्यूशन कर पाए जो भी हमारे प्लान्स हैं उनका, तो मुझे कोई शक नहीं कि अगले 2 साल में या 3 साल में जो भी हमारे मिड टर्म गोल्स हैं हम उनको पूरा कर पाएंगे। जी, तो शैनू सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अशोक लेलैंड मैनेजमेंट